आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो हुआ वो सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा। बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तस्वीर पूरी तरह से अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। एसबीआई से कुछ न कुछ छूट जाता है, फिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बैंक को फटकार लगाता है। आज फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार सिर्फ एसबीआई नहीं, फिक्की और एसोचैम भी शामिल हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन मोड में है। ये दोनों संस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। सीजीआई का जवाब आया कि ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे सामने नहीं है। रोहतगी ने जवाब दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर के संबंध में ये एप्लीकेशन है। सीजीआई ने कहा कि जब हम इस पर फैसला दे चुके हैं उसके बाद आप आ रहे हैं, अभी हम आपको नहीं सुन सकते। जस्टिस गवई का ये बयान था कि पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीजीआई ने कहा कि हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं कर सकते, जैसी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था आपके लिए होगी। इस पर मैथ्यूज नेंदुपारा का जवाब आया कि जनता के पीठ पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया। सीजीआई ने कहा, मुझसे चिल्लाकर बात मत करो, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो, हम नहीं सुन रहे। जस्टिस गवई ने ये तक कह डाला कि आपको कंटेम्प्ट का नोटिस चाहिए। सीजीआई ने फिर एसबीआई से सवाल किया कि हमने पिछली बार एसबीआई को नोटिस भेजा था। हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई की ओर से मैं आया हूं। सीजीआई ने पूछा, हमने कहा था कि सारी डिटेल्स हमारे सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात कही गई थी। इन जानकारियों का खुलासा करने के लिए एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, हमारे आदेशों का इंतजार न करे। हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ ईमानदार रहेगा। आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भी जानकारी है उसे सामने लाइए। गुस्से में ये तक कह डाला कि एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारियां तब दे। एसबीआई के ये रवैये से तो यही लग रहा है ये उचित नहीं है। और तो और सीजीआई ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर की जानकारी भी सबके सामने रखने को कहा और एक एफिडेविट भी दाखिल करने को कहा जिसमें ये लिखा हो कि कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है। हरीश साल्वे ने कहा, हम ऐसा कर देंगे, हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपके सामने लाएंगे, इसमें कोई भी जानकारी नहीं छुपाई जाएगी। हम बॉन्ड नंबर्स भी देंगे। वोटर्स की जानकारी में ये बात हो ये अलग मसला है। अगर याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं तो इसकी जांच करो। उसकी जांच में मुझे लगता है कि कोर्ट को आदेश का ये मकसद नहीं है। मीडिया हमेशा ही हमारे पीछे लगी रहती है, पिटिशनर्स भी लगे रहते हैं, इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाए। कोर्ट ने फिर कहा कि एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करेंगे और हमें ये बताएंगे कि इसमें कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है। अब बता दें कि ये पूरे मामले की शुरुआत 11 मार्च को हुई थी। बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड्स की पूरी डिटेल देने के निर्देश दिए थे। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किन डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये आदेश दिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो नया आदेश दिया है उसमें यूनिक बॉन्ड नंबर्स की भी खुलासा करने को कहा गया है, जिसके जरिए बॉन्ड्स जो खरीदे गए हैं और जो बॉन्ड्स फंड कराए गए हैं उनका लिंक पता किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स का खुलासा करने का आदेश दिया गया है जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता किया जा सके। 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करेंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स दी गई होंगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।